काव्यानन काव्य मंच को नमन करता हूँ। आपका प्रेम, आपका अनुराग, आपका काव्य के प्रति समर्पण आज की काव्य गोष्ठी का मुख्य आधार है। आप जैसे गुणी जनों का सानिध्य काव्यांगन के लिए सौभाग्य तो है, उसके साथ में हमारे लिए भी नई प्रेरणा बनकर प्रत्येक शनिवार को आता है, जिसकी प्रतीक्षा हम पूरे सप्ताह करते हैं। आप जैसे गुणी जनों का सानिध्य हमें मिलता है, प्रेम हमें मिलता है, अनुराग हमें मिलता है। इसके लिए हम आपके लिए करबद्ध आपसे प्रार्थना और अनुरोध करते हैं कि आप हमसे इसी प्रकार जुड़े रहिए, इसी प्रकार हमारी काव्य गोष्ठी में आते रहिए। काव्यांगन पटल की यह काव्य गोष्ठी क्योंकि शख्सियत ऐसी नहीं जो भूल जाएं, शख्सियत ऐसी नहीं जो भूल जाएं, बात भी ऐसी नहीं जो ना बताएं। आए हुए इस मंच पर मेहमान हो, तुम नहीं तो और फिर किसको बुलाएं, तुम नहीं तो और फिर किसको बुलाएं। आप आए, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए वंदन करता हूं आपका कि आप हैं पधारे आज काव्य के स्वांगन में। आप हैं पधारे आज काव्य के स्वांगन में। और बागन की कलियां भी झूम झूम डोलती, और डाल डाल पात पात भ्रमरावली भी आज स्वागत में आपके ही स्वागत है बोलती। काव्य के पुरोधा बने मंच पे पधारे आप, मंजरी की भांति आज यामिनी भी डोलती। कामना की कविता भी कुहुकती कोयल सी, स्वागत में भावना भी छंद बन डोलती। स्वागत में भावना भी छंदमय बहुत सुंदर कविता। बुद्ध की करुणा, कविता बुद्ध की करुणा से सारे संसार में प्रवाहित है। राम की मर्यादा और वीरता से कविता स्वयं को प्राणवंत करती है। कृष्ण की रासलीला और योग माया से हमने अपने जीवन को चुनौती झेलने के योग्य बनाया है। आज उन्हें कैसे भुलाया जा सकता है। आपका हम पटल पर स्वागत करते हैं कि प्रेम का आकाश हो तुम, प्रेम का आकाश हो तुम, कवि हृदय की प्यास हो, और हो कहीं भी इस जगत में तुम मेरे ही पास हो, तुम मेरे ही पास हो। ओ प्रीति की पावन धरा पर, प्रीति की पावन धरा पर तुम मेरा विश्वास हो, और काव्य का ही रूप बनकर साधना की आस हो, साधना की आस हो। वाह, बहुत सुंदर। कवि एक ऐसा सांचा है जिसमें ढलकर उसकी रस चेतना जीवंत खिलौना बन जाती है। उसकी वेदना शब्द रूप लेकर नृत्य करती है कि आचमन के ही लिए दो, आचमन के ही लिए दो, प्रेम की कुछ बूंद दे दो, और है विकलता इस जगत में, देव मुझको शांति दे दो,
देव मुझको शांति दे दो, वेदना के स्वर नहीं यह, वेदना के स्वर नहीं यह, आत्म की उत्पीड़ना है, और है नहीं अब साथ कोई, काव्य ही अब साधना है, काव्य ही अब साधना है। आपका प्रेम, आपका अनुराग हमें आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। ऐसी ही आशा के साथ मंच संचालन के लिए मैं डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर दीक्षित जी, आवाज डिस्टर्ब हो रही है। डॉक्टर दीक्षित जी हिंदी कविता की संवेदनात्मक संभावनाओं को नूतन दिशा देने वाले सहृदय कवि कुल के प्रदीप्त दीप हैं। आपकी रचनाओं में जीवन की अति यथार्थता को अभिव्यक्ति मिलती है। उनके शब्दों में जीवन की रचना में शब्द बहुत मीठे हैं, भाव बहुत फीके हैं, घाट होते नीर भरे, किंतु आज रीते हैं, साथ साथ चलते हैं, स्नेह दीप जलते हैं, शंका के अंधियारे मन ही मन पलते हैं, जीवन की रचना में शब्द बहुत मीठे हैं। तो आदरणीय दीक्षित जी को मैं बड़े सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं आगे के काव्य संचालन के लिए। आदरणीय दीक्षित जी। धन्यवाद आदरणीय त्रिवेदी जी। आपकी आज की संध्या पर प्रस्तुति और भूमिका बहुत शानदार है, और जैसा आपने कहा कि जीवन की रचना में शब्द बहुत मीठे हैं, भाव बहुत फीके हैं, घट होते नीर भरे, किंतु आज रीते हैं। लेकिन कवियों के घट कभी रीते नहीं होते और उनके शब्द भी कभी फीके नहीं होते। तो आइए हम तो उनसे बातें करें जिनके शब्द मीठे हैं और जिनके भाव भी पगे हुए हैं। आज इस मंच पर ऐसे ही सभी सुधी कविगण पधारे हैं जिनके एक एक शब्द से रस टपकता है, और वह रस समाज की तृप्ति के लिए टपकता है। आरंभ करते हैं आज का यह काव्य संध्या का कार्यक्रम। काव्यांगन के इस मंच पर आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी की स्मृतियों को ध्यान में रखकर आरंभ करते हैं मां सरस्वती की वंदना के साथ। और मैं बुलाता हूं आदरणीय श्री शैलेंद्र यादव जी, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं घोड़ा उत्तर प्रदेश से। केंद्रीय विद्यालय में आप सेवारत हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें मां शारदे की वंदना के लिए। आदरणीय श्री शैलेंद्र यादव जी। नमस्कार सभी को। मेरी आवाज जा रही है? माता सरस्वती शारदा, माता सरस्वती शारदा, विद्यादायिनी
दया में दुख हरी जगत जननी ज्वाला माता सरस्वती शारदा माता सरस्वती शारदा दपनदो पदपनदो माता सरस्वती हे जय सुदृष्टि हे जय सुदृष्टि सेवक जान अपना इतना वरदान दीजिए काल काल और अनाथ बुद्धि शारदा माता सरस्वती शारदा विद्या दया दुख हरी जगत जननी ज्वाला सरस्वती शारदा माता सरस्वती शारदा माता सरस्वती शारदा। जी बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर। थैंक यू। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। माँ सरस्वती की यह अद्भुत वंदना आपके द्वारा प्रस्तुत की गई। और मैं तो जैसा देखता हूँ कि हमारे हर शनिवार को बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति माँ शारदे की कृपा से इस मंच पर होती है। ये उसी की कृपा है। माँ आती है और हम सबको आशीर्वाद देती है। आदरणीय शैलेंद्र यादव जी, आपने बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति बहुत शुक्रिया सर हमारे मंच पर दी। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आपको स्वागत करते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। हमारे मंच पर आज फिर से बहुत सारे बहुत उच्च कोटि के और ऐसे कविगण हैं जो पूरे देश भर में विभिन्न मंचों पर पढ़ते हैं। उन्हीं में से एक हैं आदरणीय नवल किशोर सिंह जी। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। आप तिरुचि तमिलनाडु से हैं और मूल निवासी हाजीपुर बिहार के हैं। आप DME MA MBA आप जो है पेशे से वायु सैनिक हैं, संप्रति एक लोक उद्यम में उप अभियंता हैं। हिंदी कविताओं का आपका बड़ा शौक है। ऑनलाइन मंच के साथ साथ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भी लिखते हैं। आपके बहुत सारे साझा काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। आप कई पत्रिकाओं के संपादक भी हैं और हिंदी की मासिक पत्रिका संगम सवेरा के भी संपादक हैं। हमारे मंच पर आज पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। काव्य पाठ के लिए बड़े सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करते हैं श्री नवल किशोर सिंह जी। आप समस्त गुणीजनों को सादर प्रणाम। और इतने बड़े बड़े विशेषण डॉक्टर RK दीक्षित सर ने दे दिया कि अब मैं पता नहीं उसी के नीचे कहीं दब न जाऊं। मंच को नमन करते हुए मैं सीधे अपनी कविता पढ़ता हूँ। स्वागत स्वागत। मेरे खुद के ऊपर है यह कविता। जी स्वागत है। वैसे ज्यादातर कवि अपने लिए ही लिखते हैं, लेकिन कोई उनसे पूछ लेता है क्या आपकी है, तो कहते हैं नहीं नहीं मैंने तो किसी के लिए लिखी है। जी 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 सर।
तो आइए कविता पे मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। दुम हिला देते अगर पुचकार में, सज गए होते किसी दरबार में। दुम वाह। हिला देते अगर पुचकार में, सज गए होते किसी दरबार में। वाह। धन्यवाद सर। चार चक्कर काटना संसार का, एक टुकड़ा तब मिले बेजार का। चार चक्कर काटना संसार का, एक टुकड़ा तब मिले बेजार का। दौड़ना पड़ता कभी क्या इस कदर, एक सुथरे कौर की मनुहार में। तुम हिला देते अगर पुचकार में, सज गए होते किसी दरबार में। लेकिन दरबार में क्यों नहीं सज रहे, उसका भी एक कारण है। काम अपना है गली में घूमना, राह के उन पत्थरों को चूमना। काम अपना है गली में घूमना, राह के उन पत्थरों को चूमना। मीत पत्थर बन न पाते फिर कभी, एक पट्टा जो बंधे किरदार में। तुम हिला देते अगर पुचकार में, सज गए होते किसी दरबार में। देख जग की रीति को क्या चौंकना, चोर तस्कर तंज पर क्या भौंकना। देख जग की रीति को क्या चौंकना, चोर तस्कर तंज पर क्या भौंकना। गाओ तकिया शान से नीचे बिछा, वीर रस को तोलते श्रृंगार में। तुम हिला देते अगर पुचकार में, सज गए होते किसी दरबार में। अंतिम बंद है। मन मतंगा था मचलता मान से, मन मतंगा था मचलता मान से। दुम निगोरी दब न पाई शान से। मन मतंगा था मचलता मान से, दुम निगोरी दब न पाई शान से। अब दुराहे पर खड़ी अकड़ी हुई, हिल न पाई झूठ के आभार में। तुम हिला देते अगर पुचकार में, सज गए होते किसी दरबार में। सज गए होते किसी बहुत सुंदर। दरबार। शेख साहब बहुत अच्छा। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सबके आशीष का संबल है। समसामयिक विषयों को व्यंग्य की भाषा में लिखना और फिर उन सभी घटनाओं को जैसा का तैसा अपनी कविता में पिरो देना बहुत आसान नहीं होता। आपने आज के दौर में
हर क्षेत्र में जिस तरह के मॉडल, रोल, अभिनय की आवश्यकता है उसको अपनी कविता में अभिव्यक्त किया। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आगे बढ़ते हैं। अपने इस मंच पर हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर गीता मिश्रा गीत। आप हल्द्वानी से हैं और 27 वर्ष से आप केंद्रीय विद्यालय में अध्यापन करके सेवानिवृत्त हुई हैं। आप घनाक्षरी लिखती हैं, गीत लिखती हैं, दोहा लिखती हैं, अतुकांत कविता लिखती हैं, मेकल लिखती हैं, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती हैं। साझा संकलन आपके कई प्रकाशित हुए हैं। आप अनिरुद्ध काव्यधारा द्वारा अनिरुद्ध शर्मा स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित हुई हैं। आप विश्वजन चेतना ट्रस्ट भारत सरकार, भारत द्वारा भारत गौरव काव्य सम्मान और हरफन मौला साहित्यिक संस्था द्वारा नाजे कलम से सम्मानित हुई हैं। अर्पण एक साहित्यिक यात्रा मुरादाबाद का भी विशिष्ट सम्मान आपको मिला है। आप अध्यक्ष हैं आध्यात्मिक साहित्यिक संस्था रामपुर की और आप अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय काव्यधारा रामपुर की। बहुत अच्छा पढ़ती हैं, लेकिन जब आपने अपने नाम के पीछे गीत लगाया तो मैं भी अभी सोच रहा था कि गीत लिखना, गीत गाना, सच कहूं आसान नहीं होता। गीत लिखना, गीत गाना, सच कहूं आसान नहीं होता। मीत को गीत में लाना, सच कहूं आसान नहीं होता। मीत को गीत में लाना, सच कहूं आसान नहीं होता। और दिल की खिड़कियां बंद हैं जाने कब से। दिल की खिड़कियां बंद हैं जाने कब से। उनको खटखटाना या फिर खुलवाना आसान नहीं होता। बहुत सुंदर। उनको खटखटाना, खुलवाना आसान नहीं होता। तो जो आसान करते हैं गीत, उनकी दिल की खिड़कियों को खुलवाने के लिए, ऐसे गीतों को प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच में जुड़ी हैं डॉक्टर गीता मिश्रा जी गीत। बड़े सम्मान के साथ हम उन्हें आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए। स्वागत है मैडम। स्वागत है मैम। स्वागत है जी, स्वागत है। स्वागत है मैम। काव्यांगन पदाधिकारियों का मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने इस गरिमामय पावन पटल पर मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और सीधे सीधे आपने क्योंकि गीत के लिए काफी पंक्तियां सुना दी हैं, एक गीत ही प्रस्तुत कर देती हूँ। स्वागत है। ये है, स्वागत है आपका। बस धन्यवाद। स्वागत है। आवाज स्पष्ट है तो इंगित करिएगा। स्वागत। आवाज स्पष्ट है ना? जी हाँ, आ रही है। जी आवाज आ रही है। विप्रलंब श्रृंगार पर मैंने एक गीत लिखा है, इसको सुनाती हूँ। जी। और क्योंकि अभी वर्षा का भी चल रहा है, इसी विषय पर है, नवल घन करके सुनाती हूँ। नवल घन घिर रहे अंबर, प्रिय कब आओगे घर पर। नवल घन घिर रहे अंबर, प्रिय कब आओगे निज घर। मचल कर उठ रही लहरें, दिखाती भाव भी मुख पर। नवल घन घिर रहे अंबर, प्रिय कब आओगे घर पर। चमक कर पायल चुप है, खनकते हैं नहीं कंगना। मदिर में उठ रही पवने, मंजरी झर रही अंगना। डगर पर भटक के तेरी नयन पथ
सुंदर, नवल घन घिर रहे अंबर, प्रिय कब आओगे निज घर। अगला बंद सुनिएगा। भ्रमरे रस सरस लेकर भी कर रहा सुमन पर गुनगुन, कुहुक कर श्याम पिक के सुर विरह मन कह रहा सुन सुन। सजन अब सदन भी आओ, बिछाए कुसुम अंजुलि भर, बहुत सुंदर, भले घन घिर रहे अंबर, प्रिय कब आओगे घर पर। उलझ कर मन भटकता है, हृदय में हुक उठती है, मिलन धुन बज रही घट में, विरह पीड़ा कसकती है, व्यथित तन भी सिहरता है, मरुत संगंध आने पर, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर रहे अंबर, प्रिय कब आओगे घर पर। एक छोटा सा बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। बहुत अच्छे, सुंदर, बहुत सुंदर। बढ़िया, गीत और वाह, अवश्य अवश्य, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत ही अच्छा। जी, अगर समय हो, आदेश हो तो मैं फिर और कुछ सुनाऊं। हाँ हाँ सुनाइए, एक एक रचना और सुना दीजिए। अवश्य। अच्छा, धन्यवाद। सुनाती हूँ फिर। गीत ही सुनाऊं फिर या कोई घनाक्षरी वगैरह? गीत ही सुना जो देती हूँ आपको कोई। अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे। नहीं, अच्छा, आपको जो पसंद सुना देती हूँ। मुकुलित कलियां डोल रही हैं। वो बादल के समय का, वर्षा का था। ये थोड़ा चांदनी के समय का सुना देती हूँ। जी जी। शरतकालीन। मुकुलित कलियां डोल रही हैं, अतुलित मधुर से घोल रही हैं, सगपा धनी धा धपा धपगरनी धनी धसा धनी धसा नि धपा, मुकुलित कलियां डोल रही हैं, अतुलित मधुर से घोल रही हैं, रंजित गंधित चंदन वन है, सजित मज्जित नंदन वन है, सौरभ मंडित पुष्प वीथियां, मुकुलित सौरभ मंडित पुष्प वीथियां, गुंफित बंधन खोल रही बहुत सुंदर, हैं, मुकुलित कलियां डोल रही हैं, अतुलित मधुर से घोल रही हैं, अंबर शोभित रजत चंद्रिका, अंबर शोभित रजत चंद्रिका, झंकृत करती उदधि तंत्रिका, सरवर तीरे रत्न सीपिया, सरवर तीरे रत्न सीपिया, मुक्ता मणिया तोल रही हैं,
मुकुलित कलियां डोल रही हैं, अतुलित मधुर से भूल रही हैं। अंतिम बंद सुनाती हूँ। जी स्वागत। सागर गगन धरा जगमग उज्ज्वल नवल धवल डगमग, सागर गगन धरा उज्ज्वल उज्ज्वल नवल धवल डगमग, शीतल सरसमयं कलाय, शीतल सरसमयं कलाय, मुखरित हो कुछ बोल रही है, मुकुलित कलियां बोल रही है, अतुलित मधुर से घोल रही है। सगपा धानी धा धपा धपगरनी धानी धसा निधपा धानी धसा निधपा धानी धसा निधपा। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। बहुत मधुर रचना। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दोनों ही गीतों के माध्यम से आपने दी। आपने हमारे मंच को सुशोभित किया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप इसी तरह हमारे मंच पर आती रहेंगी। एक बार पूरे मंच से मेरा आग्रह कि जोरदार तालियों के साथ हम आपका स्वागत करें। बहुत सुंदर, बहुत मधुर। डॉक्टर गीता मिश्र जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ इसी श्रृंखला में एक बहुत अच्छे गीतकार जुड़े हैं, जिनके गीतों का ऑडियो कैसेट भी आया है 1994 में। आप हरिद्वार से हैं, श्री रमेश रमन जी। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। वैसे तो आप सिंचाई विभाग से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, आकाशवाणी पर, दूरदर्शन पर आपकी रचनाओं का प्रसारण होता रहता है। आज हमारे मंच पर पधारे हैं। अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, हो अगर मन में प्रेम तो जरा मुस्कुरा दीजिए, हो मन में प्रेम तो जरा मुस्कुरा दीजिए, है आज हमारा क्या पता कल हो या ना हो, है आज हमारा क्या पता कल हो या ना हो। कोई गीत हो मन में तो कृपया गुनगुना दीजिए, कोई गीत हो मन में तो कृपया गुनगुना दीजिए। आदरणीय रमेश रमन जी, जोरदार तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। स्वागत है आदरणीय। स्वागत है। मुझे लगता है शायद वो हमारी आवाज आवाज आ रही है। हाँ जी, आ रही। नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, स्वागत है। स्वागत है साहब। बहुत बहुत स्वागत। भर कर चला मैं गीत की गंगा जली, भर कर चला मैं गीत की गंगा जली। सुन रहे आप? आवाज आ रही है? जी स्वागत। भर कर चला मैं गीत की गंगा जली, पर भेंट हो गई रास्ते में प्यास से, भर कर चला मैं
गीत की गंगा जली, पर भेंट हो गई रास्ते में प्यास से, भावना को मिल गई आराधना, दर्शन हुए शंकर के बिल्कुल पास से, भर कर चला मैं गीत की गंगा जली। मेरे सामने सब शंकर बैठे हुए हैं, प्रणाम करता हूँ सब। एक गीत दे रहा हूँ। एक गीतकार अपनी दिनचर्या कैसे जीता है। रोज सुबह पूजा के, रोज सुबह पूजा के, हाल से सजे हम, रोज सुबह पूजा के, हाल से सजे हम, आरती के बाद भी देर तक जले हम, रोज सुबह पूजा के, हाल से सजे हम, आरती के बाद भी देर तक जले हम, रोज सुबह पूजा। पास ना बिठाई कभी प्यास की विवशता, पास ना बिठाई कभी प्यास की विवशता, आस के न पंछी पले ना कोई विकलता, पर नदी के संग संग दूर तक चले हम, पर नदी के संग संग दूर तक चले हम, आरती के बाद भी देर तक चले हम, रोज सुबह पूजा के, हाल सजे हम, रोज सुबह पूजा के। मंदिर में बैठ गए बन अखंड दीप हम, मंदिर में बैठ गए बन अखंड दीप हम, फूल बन चढ़े कभी मूर्ति के समीप हम, साँझ संग ढले कभी भोर संग जगे हम, साँझ संग ढले कभी भोर संग जगे हम, आरती के बाद भी देर तक जले
हम रोज सुबह पूजा के थाल से सजे, हम रोज सुबह पूजा के। अंतिम बंदे रहा अपनापन मिला जहाँ खुल गए किताब से, अपनापन मिला जहाँ खुल गए किताब से, प्रीत के पगे हुए खिल गए गुलाब से। वाह, बहुत आरती के बाद भी देर तक जले, हम रोज सुबह पूजा थाल से सजे, हम रोज सुबह पूजा बहुत 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 सुंदर। सुंदर। बहुत सुंदर, दरबारी की झलक। धन्यवाद बहुत सुंदर। वाह, धन्यवाद बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत 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 अच्छा बहुत पढ़ा आपने, बहुत ही अच्छा। आपकी प्रस्तुति बड़ी तन्मयता के साथ आपने अपने गीत को प्रस्तुत किया। जोरदार तालियों से एक बार हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं अपने मंच पर, धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ राम की जन्मभूमि अयोध्या से डॉक्टर शिवानी शिवी जी जुड़ी हुई हैं। एक बार हम उनका जोरदार स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं शिवानी जी का। आप प्रवक्ता हैं साहित्य की संस्कृत की श्री 108 देश भूषण दिगंबर जैन गुरुकुल अयोध्या में। आप गीत, गजल सभी विधाओं में लिखती हैं। आपकी कविताएं दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, विजय, दर्पण आदि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं। आदरणीय शिवी जी, कोई नाम मेरे जहन में छा गया, कोई नाम मेरे जहन में बादल सा छा गया, कोई नाम बहुत दूर से नजदीक आ गया, कोई नाम मेरी आंख से निकला और बह गया, कोई नाम मेरी आंख से निकला और बह गया, वह तो अनाम था मगर मुझको भी भा गया, वह तो अनाम था मगर मुझको भी भा गया। ऐसा रचनाकार जिसकी संवेदनाएं सारे संसार को अपने से जोड़ लेती हैं, अपने हृदय में समेट लेती हैं, हमारे मंच पर हैं डॉक्टर शिवानी शिवी जी। आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है काव्य पाठ के लिए। स्वागत है। जी, मैं स्वागत है मैम जी। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी आ रही है। आ रही आ रही। जी, सर्वप्रथम मंच को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मुझे इस कार्यक्रम में आप लोगों ने निमंत्रित किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार। एक गीत मैं आप सबके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। मौन साधे हाथ बांधे चल रहा है आदमी, मौन साधे हाथ बांधे चल रहा है आदमी, धूप
में भी छाव में भी, धूप में भी छाव में भी जल रहा है आदमी। मौन साधे हाथ बांधे चल रहा है आदमी। बहुत सुंदर। हो रहे व्यभिचार पर जुल्म अत्याचार पर, हो रहे व्यभिचार पर जुल्म अत्याचार पर, ना कोई प्रतिकार है ना कोई हथियार है, ना कोई प्रतिकार है ना कोई हथियार है। सिर्फ मुर्दों के सहर में, सिर्फ मुर्दों के सहर में पल रहा है आदमी। बहुत सुंदर। धूप में भी छाव में भी जल रहा है आदमी। हाथ बांधे मौन साधे चल रहा है आदमी। गीत का दूसरा बंद देखिएगा। हर किसी पर तंज है, रंज है, बस रंज है। हर किसी पर तंज है, रंज है, बस रंज है। जो खिले कीचड़ में भी अब कहाँ वो कंज है। जो खिले कीचड़ में भी अब कहाँ वो कंज है। धर्म को भी धूर्तता से, धर्म को भी धूर्तता से छल रहा है आदमी। मौन साधे हाथ बांधे चल रहा है आदमी। अंतिम बंद है गीत का। मतलबी संसार में, स्वार्थ के व्यापार में, मतलबी संसार में, स्वार्थ के व्यापार में हर कोई संलिप्त है झूठ के बाजार में। हर कोई संलिप्त है झूठ के बाजार में। न्याय के चेहरे पे कालिख, न्याय के चेहरे पे कालिख मल रहा है आदमी। मौन साधे हाथ बांधे चल रहा है आदमी। धूप में भी छाव में भी जल रहा है आदमी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तालियां आपके लिए। बहुत बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद। वर्तमान विसंगतियों को चित्रित करती आपकी सुंदर रचना के लिए आपको बहुत बहुत बधाई आदरणीय डॉक्टर शिवानी शिवी जी। और मुझे अपनी कविता की 4 लाइनें अचानक याद आ गईं।
आपकी शायद इस रचना से मिलती जुलती हैं, इसलिए ध्यान में आ गई कि जिंदगी को इस तरह छलने लगे हैं सांप, जी जिंदगी को इस तरह छलने लगे हैं सांप, और आदमी की शक्ल में ढलने लगे हैं सांप। जिंदगी को इस तरह छलने लगे हैं सांप, और आदमी की शक्ल में ढलने लगे हैं सांप। क्या पता किस मोड़ पर डसकर चले जाएं, क्या पता किस मोड़ पर डसकर चले जाएं, और दोस्ती के नाम पर पलने लगे हैं सांप। बहुत दोस्ती के नाम बहुत पर सुंदर, बहुत सुंदर। ये समाज की बहुत गहरी विसंगति पर कुठाराघात करती है आपकी रचना, और इस रचना के लिए पुनः एक बार आपको बहुत बहुत बधाई। अब आगे बढ़ते बहुत हैं, बहुत धन्यवाद और आपका। मैं आगे बढ़ते हैं और हम बुलाते हैं आदरणीय बिसारिया जी को। बड़े सम्मान के साथ मैं उन्हें बुलाता हूं, लेकिन उनका एक परिचय आप सबसे कराता हूं। आदरणीय श्रीमती अमृत बिसारिया जी गुरुग्राम में रहती हैं और हमारी काव्यांगन संचालन समिति की सक्रिय सदस्य हैं। आपकी 4 पुस्तकें और 3 साझा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। विभिन्न साहित्यिक मंचों पे 400 से अधिक आपको सम्मान मिले हैं, प्रशस्ति पत्र मिले हैं। कविता लेखन में आप पारंगत हैं, लेकिन 4 पंक्तियों के साथ उन्हें बुलाना चाहता हूं, क्योंकि इतना बड़ा साहित्य का महल खड़ा करना आसान नहीं होता। बहुत तपना पड़ता है, बहुत लगना पड़ता है। केवल कह देने भर से कोई कवि नहीं होता। कवि के लिए रोज जीना पड़ता है, रोज मरना पड़ता है। तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता, तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता, और हारने वाला ही केवल फकीर नहीं बनता। बहुत सुंदर। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, और हारने वाला हर व्यक्ति फकीर नहीं बनता, और ढाई आखर प्रेम का कह देने वाला कोई कबीर नहीं बनता। बहुत सुंदर। उसके लिए भुगतना पड़ता है, उसके लिए सहना पड़ता है, उसके लिए उस जैसा बनना पड़ता है। तो आइए उस ढाई आखर प्रेम की अनुभूतियों के साथ इस मंच पर सभी कवियों को एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती अमृत बिसारिया जी को काव्य पाठ के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है मैम। मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को नमस्कार। मुझे मंच साझा करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कविता इंसान के 2 व्यक्तित्व, दोहरे व्यक्तित्व के बारे में है, जो दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। तो ऐसे ही लोगों के पर मेरी कविता बेस्ड है। एक मिनट सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। कविता का शीर्षक है चेहरे पर चेहरे। चेहरे पर चेहरे वाले लोग, चेहरे पर चेहरे वाले लोग होते दिल के काले लोग। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। चेहरे पर चेहरे वाले लोग, जो दिखता है सत्य नहीं है, जो दिखता है सत्य नहीं है। चंदन टीका माथे डाले लोग, चंदन टीका माथे डाले लोग, जो दिखता है सत्य नहीं है। चेहरे पर चेहरे वाले लोग होते दिल के काले लोग, होते दिल के काले लोग। जाति धर्म की बात करते, जाति धर्म की बातें करते, फूट बीच में पाले लोग। जाति धर्म की बातें करते, फूट बीच में पाले लोग। चेहरे पर चेहरे वाले लोग होते दिल के काले लोग, होते दिल के काले लोग। साबित कैसे करोगे इसको, साबित कैसे करोगे इसको। चेहरे नकली चेहरे वाले लोग, चेहरे नकली चेहरे वाले लोग होते दिल के काले लोग। सच को झूठ, झूठ को सच, सच को झूठ, झूठ को सच कहे, झूठ को सच समझाते लोग। चेहरे पे चेहरे वाले लोग होते दिल के काले लोग, होते दिल के काले लोग। है व्यक्तित्व ढीला जिसका, है व्यक्तित्व ढीला जिसका,
चरित्र का पाठ पढ़ाते लोग, है व्यक्तित्व ढीला जिसका, चरित्र का पाठ पढ़ाते लोग, चेहरे पे चेहरे वाले लोग, होते दिल के काले लोग, होते दिल के काले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, सटीक सार्थक, बहुत सुंदर। आपने वर्तमान समय में मानव के गिरगिट बदलते रूप को अपनी रचना के माध्यम से अभिव्यक्त किया। और मैंने भी ऐसे ही कभी कहा था किसी से कि माना कि मैं कम हूँ, माना कि मैं तम हूँ, लेकिन उनसे कम हूँ, माना कि मैं तम हूँ लेकिन उनसे कम हूँ, लगते हैं जो उजाले पर होते मन के काले। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं और मैं बुलाता हूँ एक ऐसे रचनाकार को जो देश के दिल में बसता है। अब रहता है तो बसता ही होगा, और देश का दिल तो दिल्ली है। ऐसा रचनाकार जो दिल्ली में रहता है और बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, गीतों के बड़े सुधी रचनाकार हैं, संवेदनाओं को अपने गीतों में पिरोते हैं और फिर उन संवेदनाओं से पाठकों को भिगोते हैं। आदरणीय विवेक गोयल जी हमारे बीच में है, जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। इन पंक्तियों के साथ और विवेक जी पर अगर ठीक से उतरती हूँ ये पंक्तियां तो मैं रमापति जी से जरूर कहूंगा ताली बजाने के लिए, मैं किसी और से तो नहीं कहता। घटा की आंख से काजल चुरा के लाया हूँ, घटा की आंख से काजल चुरा के लाया हूँ, और गगन के छोर से बादल चुरा के लाया हूँ। घटा की आंख से काजल चुरा के लाया हूँ और गगन के छोर से बादल चुरा के लाया हूँ, चुरा के लाया समंदर से हसरतों सा नशा, चुरा के लाया समंदर से हसरतों सा नशा, मैं आज इश्क की महफिल चुरा के लाया हूँ। आदरणीय विवेक जी के गीतों के लिए बहुत गजब, सम्मान के साथ आमंत्रण आदरणीय विवेक गोयल जी। तो दो लाइनें बोलना चाहता हूँ विवेक जी के लिए, जब आपने कही दिया है कि बात लगती अलग उनकी, बात लगती अलग उनकी, अदा भी खास है उनकी। अच्छा। और तराने चाल शतरंज की भी वो निगाहों से चला करते। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। तो ऐसे आदरणीय विवेक जी की मैं स्तुति करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय विवेक जी, बहुत धन्यवाद सर। स्वागत है सर। मेरा जन्मदिन तो नहीं था, लेकिन आप लोगों ने काफी बहुत ज्यादा कृतार्थ किया, इतने सुंदर सुंदर अब अपने शेर से, अपने परिचय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपसे जो प्रेम स्नेह मिला है उसी वजह से मैं आज यहाँ पे अपने को पाता हूँ और मंच को नमन करता हूँ। एक गजल से जोड़ना चाहूंगा। स्वागत। कि हाल दिल अपना सुनाया, हाल दिल अपना सुनाया, क्या यही मेरी खता थी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। हाल दिल अपना सुनाया, क्या यही मेरी खता थी, और दर्द में भी मुस्कुराया, दर्द में भी मुस्कुराया, क्या यही मेरी खता थी, क्या यही मेरी खता थी। हाल दिल अपना सुनाया। पर प्रेम का पूरा समर्पण, प्रेम का पूरा समर्पण, शुद्ध अंतस का निमंत्रण, प्रेम का पूरा समर्पण, शुद्ध अंतस का निमंत्रण, तुमसे क्यों कर दिल लगाया। क्या बात है, क्या बात। तुमसे क्यों कर दिल लगाया, क्या यही मेरी खता थी। यही मेरी खता थी। कोई छोटी सी कहानी, कोई छोटी सी कहानी मैंने चाही जब सुना ली,
कोई छोटी सी कहानी मैंने जब चाही सुनानी, कल्पना में तुमको पाया, कल्पना में तुमको पाया, क्या यही मेरी खता थी? वाह, क्या यही मेरी खता थी? बहुत खूब, धन्यवाद। और जब मिला मनमीत ऐसा, जब मिला मनमीत ऐसा, इस हृदय की प्रीति जैसा, जब मिला मनमीत ऐसा, इस हृदय की प्रीति जैसा, प्रेम का ही गीत गाया, प्रेम का ही गीत गाया, क्या यही मेरी खता थी? आखिरी बंद है। बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सुंदर। कि मोहिनी सी कोई माया, मोहिनी सी कोई माया, या विलग खुद मेरा साया, मोहिनी सी कोई माया, या विलग खुद मेरा साया, वक्त ने क्या दिन दिखाया, वक्त ने क्या दिन दिखाया, क्या यही मेरी खता थी? हाल दिल अपना सुनाया, क्या यही मेरी खता थी? दर्द में भी मुस्कुराया, क्या यही मेरी खता थी? क्या यही मेरी खता थी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। दर्द में भी मुस्कुराया, क्या यही मेरी खता थी? हाले दिल मैंने सुनाया, क्या यही मेरी खता थी? बहुत सुंदर आदरणीय विवेक जी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और 4 पंक्तियों के साथ मैं बुला रहा हूं डॉक्टर राकेश शर्मा जी को, जो हरिद्वार से हैं, केंद्रीय विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं, हिंदी के निष्णात विद्वान हैं और ऐसे विषयों पर लिखते हैं जो भारतीय परंपरा, रीति, दर्शन से जुड़ी होती हैं। देश मेरा विश्व का दर्शन बनेगा क्या? अक्सर पूछते हैं, देश मेरा विश्व का दर्शन बनेगा क्या? और देश मेरा विश्व का सर्जन बनेगा क्या? देश मेरा विश्व का दर्शन बनेगा क्या? और देश मेरा विश्व का सर्जन बनेगा क्या? देश का मस्तक बहुत ऊंचा करें आओ, देश का मस्तक बहुत ऊंचा करें आओ, देश मेरा विश्व का दर्पण बनेगा क्या? देश मेरा विश्व का दर्पण बनेगा क्या? आइए अपने देश को और इसकी परंपराओं को नतमस्तक करते हुए आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा जी को बहुत ही स्वागत है, स्वागत है सर, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत स्वागत है भाई साहब। मंच को प्रणाम करता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी इतने अच्छे शब्दों के लिए। मेरी रचना का शीर्षक है माटी। स्वागत, स्वागत। मैं माटी हूँ, तुम माटी हो, मैं माटी हूँ, तुम माटी हो, यह सारा जग माटी है। मैं माटी हूँ, तुम माटी हो, यह सारा जग माटी है। माटी तन मन है और जीवन की रग रग माटी है। माटी तन मन है, जीवन की रग रग माटी है। माटी कितने करीने से आँख कान बनाती है। माटी कितने करीने से आँख कान बनाती है। और माटी कभी मूर्ति स्वयं भगवान की बन जाती है। माटी कभी मूर्ति स्वयं भगवान की बन। हे माटी तुझ पर लिखने को शब्द कहाँ से लाऊं मैं। हे माटी तुझ पर लिखने को शब्द कहाँ से लाऊं मैं। जो तुम्हें कर दे द्रवित वह अर्थ कहाँ से पाऊं मैं। जो तुमको कर दे द्रवित वह अर्थ कहाँ से पाऊं। माटी से ही पेड़ पौधे प्राणवायु ऑक्सीजन। माटी से ही पेड़ पौधे प्राणवायु ऑक्सीजन। और माटी का संपर्क समस्त भवरोगों का निस्तारण। माटी का संपर्क समस्त भवरोगों का निस्तारण। माटी बागों में फल फूल और खेतों में अन्न उपजाती है। माटी बागों में फल फूल
खेतों में अन्न बुझाती है और माटी जन्मदात्री पेट भर बच्चों को सुलाती है। माटी जन्मदात्री है, पेट भर कर बच्चों को सुलाती है। हे माटी माँ क्या देकर तेरा एहसान चुकाऊं मैं। हे माटी माँ क्या देकर तेरा एहसान चुकाऊं मैं। माँ आवश्यकता हो तो तुझ पर कुर्बान हो जाऊं मैं। माँ आवश्यकता हो तो तुझ पर कुर्बान हो। माटी ने महाभारत के कौरव पांडव देखे हैं। माटी ने महाभारत के कौरव पांडव देखे हैं। माटी ने कभी लास्ट नृत्य और कभी तांडव देखे हैं। माटी ने कभी लास्ट नृत्य कभी तांडव देखे हैं। और माटी मिट मिट कर भी नए नए खिलौने बनाती है। माटी मिट मिट कर भी नए नए खिलौने बनाती है। और माटी स्वर्ग को भी धरती पर उतार लाती है। माटी स्वर्ग को भी धरती पर उतार लाती। हे माटी तेरी महिमा का गीत कौन सा गाऊं मैं। हे माटी तेरी महिमा का गीत कौन सा गाऊं मैं। और प्रीत दिलाते उस भाव सौंदर्य की रीत निभाऊं मैं। प्रीत दिला दे उस भाव सौंदर्य की मैं रीत निभाऊं। अंतिम है, माटी तुम जल पावक गगन समीर को बुलाती हो। माटी तुम जल पावक गगन समीर को बुलाती हो। और पंच महाभूतों को जीवन का खेल खिलाती हो। पंच महाभूतों को जीवन का खेल खिलाती हो। माटी खत्म होते ही और चार को तो विदा कर देती हो। माटी खेल खत्म होते ही चार को तो विदा कर देती हो। और कलाकृत की माटी को खुद में मिला लेती हो। कलाकृत की माटी को खुद में। हे मुक्त प्रदायिनी, हे मुक्ति प्रदायिनी माटी कैसे आभार जताऊं मैं। हो मुक्त प्रदायिनी माटी क्या आभार जताऊं मैं। और मौन कृतज्ञ रहूं अथवा नमन 100 बार जताऊं मैं। और मौन कृतज्ञ रहूं अथवा नमन 100 बार जाऊं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सर, बहुत सुंदर आदरणीय डॉक्टर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सबका आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माटी जिससे जीवन संचालित होता है, बनता है। माटी कहे कुमार से तू का रोंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तोय। बहुत सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में आदरणीय श्रीमती शिल्पी सिंह जी हैं, बुलंदशहर से हैं, शिक्षिका हैं और हमारी काव्यांगन संचालन समिति की सक्रिय सदस्य हैं। आपके 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, विभिन्न साहित्यिक मंचों पर सैकड़ों आपको प्रशस्तियां मिली हैं। कविता लेखन का आपका अनोखा अंदाज है, बहुत संवेदनाओं के साथ लिखती हैं और जो कुछ भी लिखती हैं ऐसा लगता है जैसे कि कोई छाया चित्र बना रहा हो। बहुत सुंदर। किसी तूलिका के साथ हौले हौले हल्के हल्के 4 पंक्तियों के साथ बुलाता हूं उन्हें कि महके हुए गुलाब आए हैं आज फिर। महके हुए गुलाब
राकेश जी भाई साहब, महके हुए गुलाब आए हैं आज, और बेचैनियां समेट कर लाए हैं आज फिर। वाह, बहुत महके हुए गुलाब आए हैं आज फिर, और बेचैनियां समेट कर लाए हैं आज फिर। बिजलियां गिराना शौक नहीं उनका, बिजलियां गिराना शौक नहीं उनका, बेशर्म से पलके झुकाए आए हैं आज फिर। बहुत सुंदर, क्या बहुत सुंदर। बहुत से क्या पलके झुकाए हैं बहुत आज फिर। सुंदर, बहुत क्या बात, आदरणीय बहुत अच्छा। शिल्पी बहुत सिंह जी, खूब। आपका स्वागत है इस मंच पर काव्य पाठ। स्वागत है शिल्पी जी। अरे थे। स्वागत है शिल्पी जी। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। सर्वप्रथम मंच को नमन करती हूँ, सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ और एक रचना सर प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत, स्वागत। स्वागत। राधिका कहते कभी मीरा बुलाते थे, राधिका कहते कभी मीरा बुलाते थे, इंसा रहने देते कुछ तो, इंसा रहने देते कुछ तो हम भी बाकी थे, राधिका कहते कभी मीरा बुलाते थे, रंगी सुंदर ख्वाब दिखावो चलते ही बने, रंगी सुंदर ख्वाब दिखावो चलते ही बने, इंतहा तक रसता तकते, इंतहा तक रसता तकते हम परिंदे थे, इंतहा तक रसता तकते हम परिंदे थे, राधिका कहते कभी मीरा बुलाते थे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यकी में कैसे यकी करे कितने हम जुदा हुए, यकी में कैसे यकी करे कितने हम जुदा हुए वो पूरे मुझ में हम ही, हुए वो पूरे मुझ में हम अधूरी दास्तां रहे, हुए वो पूरे मुझ में हम अधूरी दास्तां रहे, राधिका कहते कभी मीरा बुलाते थे, क्या उनके दिल को भाई नई नवेली सी महके, क्या उनके दिल को भाई नई नवेली सी महके, कैसे भूले उनको अब हम, कैसे भूले उनको हम खुशबू पुरानी हुए, कैसे भूले उनको हम खुशबू पुरानी हुए, राधिका कहते कभी मीरा बुलाते थे। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद बढ़िया। सर, थैंक यू मैम। बहुत सुंदर गाया अभी। शिल्पी जी, सही बात तो यही है कि कभी कोई राधा बुलाता है, कभी कोई मीरा बुलाता है, लेकिन आपने अपनी रचना में कहा कि वर्तमान युग की राधा हूं मैं, वर्तमान युग की राधा हूं मैं, खुद के विरोधों की बाधा हूं मैं, वर्तमान युग की राधा हूं मैं और खुद के विरोधों की बाधा हूं मैं, प्रेम का बंधन निभाती हूं अब तक, प्रेम का बंधन निभाती हूं अब तक, पर पहले की तरह नादा नहीं हूं मैं, पर पहले की तरह नादा नहीं हूं मैं। तो आइए, ये आपका रचना संसार आदरणीय शिल्पी जी, बहुत बहुत आभार आपका एक रचना के लिए जो आपने यहाँ प्रस्तुत की। आगे बढ़ते हैं
और बुलाते हैं आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी को। और इसलिए बुलाते हैं कि अगर नहीं बुलाएंगे तो भी ये कहा जाएगा कि हमें बुलाया नहीं, और बुला भी लिया तो भी ये कहा जाएगा कि हम तो पहले से ही हैं। हम मानते हैं बुलाना तो हमें चाहिए ही नहीं आपको, क्योंकि आप ही ने हम सबको बुलाया है, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता है। हम जोरदार तालियों के साथ, सम्मान के साथ आपको बुलाते हैं। एक आवाज दे नहीं सकते, कोई चुपचाप सा इंतजार में है, लौट के आ तमन्ना उसकी, क्या एक मौका दे नहीं सकते? तो आइए आदरणीय त्रिवेदी जी। स्वागत है सर। स्वागत है सर। आप सभी विद्वत जन का मैं नमन करता हूँ। नवल किशोर जी, रमेश रमन जी, आदरणीय गीता मिश्रा जी और सभी जो हमारे संचालन समिति के साथ में हैं। दीक्षित जी का बहुत अच्छा संचालन चल रहा है और बहुत अच्छा यथा नाम तथो गुणा, तो उसी हिसाब से तो मैं एक मुक्तक से शुरू करता हूँ कि अपने मन की पीड़ा को मैं, अपने मन की पीड़ा को मैं शब्दों में यूं कह लेता हूँ। अपने मन की पीड़ा को मैं शब्दों में यूं कह लेता हूँ। यादों के अवशेषों से मैं एक नई व्यथा लिख देता हूँ। क्यों मेरे स्वप्न नहीं होते तिल भर यथार्थ के आंचल में, क्यों मेरे स्वप्न नहीं होते तिल भर यथार्थ के आंचल में। जो खुशियाँ कभी रही होंगी अब उनके संग जी लेता हूँ, अब उनके संग जी लेता हूँ। तो राकेश भाई साहब जी, आपने माटी का बहुत अच्छा चित्रण किया। तो धन्यवाद। 4 लाइनें देता हूँ कि माटी ने ही रूप दिया माटी में मिलूंगा आज, कि माटी ने ही रूप दिया माटी में मिलूंगा आज। वो माटी का ही दीप बना माटी में जलूंगा आज। ओ वर्तिका जली हुई को कोई तो संभालो आज, प्रेम की गली में कोई दीपक जलाओ आज, प्रेम की गली में कोई दीपक जलाओ आज। ओ माटी के ही रंग सारे माटी ने भी रंग किए, माटी के ही पुतले हैं भावहीन मन किए। और जीवन की यात्रा का भी अंतिम पड़ाव आया, माटी को संभालोगे तो हमको संभालो आज। तो बहुत आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं, दीक्षित जी जरा ध्यान दीजिएगा साहब। अवसाद हृदय में जिनके कहते हैं करुण कथाएं, जो सरल पुकार हृदय की उनकी हैं विकट व्यथाएं, जो सरल पुकार हृदय की उनकी हैं विकट व्यथाएं। आँखों की अविरल गंगा देकर पुकार कुछ कहती, क्रंदन बन कर आँखों से निर्झरणी बन कर बहती।
हे देव मेरे रोदन को वीणा झनकार बना दो, इस तप्त धरा जन मन को शीतलता कुछ पहुंचा दो। जब करुण वेदना मन की, जब करुण वेदना मन की बन कर पुकार है आती, तब देव तुम्हारे मन को क्या विचलित ना कर जाती। एकल साव इस निर्जन में मैं व्यथित हृदय फिरता हूँ, जिसको भी कभी पुकारा प्रतिध्वनि स्वयं सुनता हूँ। आशाओं के बंजर में मैं फूल अश्रु के बोता, चेतनता वाले जग में होकर अचेत में सोता। दावानल सी बढ़ती है यह दुनिया स्मृतियों की, अतृप्त हृदय की गाथा होती है जीवन भर की। मैं विकल वेदना मन की मन में ही क्यों रखता हूँ, आशाओं के मैं मन में मरते देखा करता हूँ। हाँ विधि ना खेल खेलती तुम मेरे इस जीवन में, मैं शलभ दीप की लो तुम जलना ही है जीवन में। आखिरी है, परिलक्षित सा मैं घर हूँ, खुशियों का ही कंपन है, मत मुझको प्रेम करो तुम, वेदना भरा जीवन है, वेदना भरा जीवन है। आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं दीक्षित जी से मुझको प्रेम करो तुम वेदना भरा जीवन है, बहुत सुंदर रचना और इस रचना की बहुत सुंदर पंक्ति आपने यहाँ प्रस्तुत की। और आइए मैं अनुरोध करता हूँ आपसे कि एक रचना आपकी तरफ से भी हो जाए। रचना स्वागत है। बहुत सुंदर संचालन किया आपने, बहुत बढ़िया, वाह वाह, धन्यवाद आपका, स्वागत है आपका। रचना तो नहीं लेकिन एक विश्वास आप सबके बीच में व्यक्त करना चाहता हूँ, जो एक कवि का विश्वास है। पांव फपोले पड़े आग बरसाए सूरज, पांव फपोले पड़े आग बरसाए सूरज, सूख जाए सब वृक्ष नीर और रहे न नीरज, तुम्हें तो बढ़ते जाना है गीत मस्ती के गाना है। सभी कवि बहुत कठिनाइयों से गुजरते हैं, बहुत कष्टों से गुजरते हैं, लेकिन संसार के लिए मस्ती के गीत गाते हैं कि पांव फपोले पड़े आग बरसाए सूरज, सूख जाए सब वृक्ष नीर और रहे न नीरज, तुम्हें तो बढ़ते जाना है गीत मस्ती के गाना है। और तिनका तिनका उड़े हवाओं में तेरी अभिलाषा, तिनका तिनका उड़े हवाओं में तेरी अभिलाषा, नहीं थमे आंधी का अंधड़, बिखर जाए सब आशा, कठिन डगर हो कंठक पथ हो चाहे भटकन हो, तुम्हें तो हंसते जाना है गीत मस्ती के गाना है, तुम्हें तो हंसते जाना है गीत मस्ती के गाना है। और आगे देखिए कि और अंधेरे दुख की चादर चाहे फैला दें, और अंधेरे दुख की चादर चाहे फैला दें, सुख को कर बदनाम दर्द के कांटे बिखरा दें,
सुख को कर बदनाम, दर्द के कांटे बिखरा दें, लहू बहे पैरों से तेरे लथपथ हो रहे हैं, तुम्हें तो चलते जाना है गीत मस्ती के गाना, तुम्हें तो चलते जाना है गीत मस्ती के गाना है। और आगे देखिए कि धू धू करके जल जाए चाहे घर सपनों का, और कवि तो कहता है कि मैं तो अपने सब सपनों को जलाकर खुद ही उसके उजाले में बैठता हूं, कि धू धू करके जल जाए चाहे घर सपनों का, और तुझे देख कर द्वार बंद हो चाहे अपनों का, बिना शिकायत सजा कल्पना के मनमोहक पंखों को, बिना शिकायत सजा कल्पना के मनमोहक पंखों को, और खुला हुआ आकाश पसारे अपनी बाह खड़ा, तुझे तो उड़ते जाना है गीत मस्ती के गाना है, तुझे उड़ते जाना है। और जरा अंतिम देखिए, अन्यायों के अंकुश चाहे बेधे जीवन को, कितना ही अन्याय हो, अन्यायों के अंकुश चाहे बेधे जीवन को, अपनों के ही छल से चाहे कष्ट हुआ हो मन को, अपनों के ही छल से चाहे कष्ट हुआ हो मन को, खड़े रहो उत्तुंग हिमालय से तुम नहीं झुको, खड़े रहो उत्तुंग हिमालय से तुम नहीं झुको, तुम्हें तो गलते जाना है गीत मस्ती के गाना है, तुम्हें तो गलते जाना है। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देख लीजिए, और ये लाइनें मुझे बहुत प्रेरणा देती हैं। ये पूरी रचना मैंने जब मैं पढ़ा करता था तब लिखी थी कि एक पांव भी चलने को पर्याप्त हुआ करता है, एक पांव भी चलने को पर्याप्त हुआ करता है, और संघर्षों में जीना ही यथार्थ हुआ करता है, एक पांव ही चलने को पर्याप्त हुआ करता है, और संघर्षों में जीना ही यथार्थ हुआ करता है। उनसे पूछो बिन पैरों के चलते जो जग में, उनसे पूछो बिन पैरों के चलते जो जग में, पड़े हुए हैं आशा लेकर जीवन के मग में, किसी को नहीं ठुकराना है, नेह का रंग उड़ाना है, तुम्हें तो बढ़ते जाना है गीत मस्ती को गाना है, तुम्हें बहुत खूब, बहुत 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 खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना। आपका माइक म्यूट हो गया है। आइए एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आपने बहुमूल्य समय दिया, बहुमूल्य शब्दों से हमारे इस काव्यांगन के मंच को सजाया, संवारा, गुदगुदाया, और अपने संवेदनाओं की खुशबू से इसे महकाया। आप आते रहिए इसी तरह, हर बार, हर शनिवार हमारे मंच पर हम आपका स्वागत करेंगे। फिर मिलेंगे अगली बार, अगले शनिवार, नए लोगों के साथ, नए शब्दों के साथ, नई भावनाओं के साथ। तब तक के लिए आपको शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि।